नमस्कार। आज मैं एक नया चैप्टर से शुरुआत करता हूँ। चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है त्रिभुज, क्लास 10th का। ठीक है, और त्रिभुज से ही हमको डिक्लेयर हो रहा है कि त्रिभुज की परिभाषा देना हो तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं हों वो त्रिभुज कहलाता हो और 3 एंगल हो। इंग्लिश में उसको ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल मतलब 3 एंगल हो, 3 कोण हो, तो उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के कुछ प्रकार हैं जिसको हम थोड़ा सा बेसिक चीजें समझना है। ठीक है, तो पहला त्रिभुज है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, जिसको हम अगर ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 साइड्स इक्वल हो, ओनली 2 साइड्स इक्वल हो, उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्लियर? दूसरा है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, उसकी तीनों साइड्स बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, मींस ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु नाम से ही क्लियर हो रहा है। सम मतलब समान, बाहु मतलब उसकी भुजा। ठीक है, तो तीनों भुजाएं बराबर मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? और तीसरी चीज है जिसको एक एंगल 90 डिग्री हो और अदर साइड्स कोई भी साइड हो सकती है, इक्वल भी या इक्वल नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें तो केवल ये देखना, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री है, तो उस ट्रायंगल को या उस त्रिभुज को हम जो बोलते हैं उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इस नाम से क्लियर हो रहा है कोण, जिसका कोण 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तीन तरह के हमने त्रिभुज पढ़े हैं, तो थोड़ी सी बेसिक सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये त्रिभुज हैं, और इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो 2 समरूपता त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी, कॉन्करेंसी ऑफ ट्रायंगल, या फिर कॉन्करेंसी ऑफ ट्रायंगल, या उसको बोलते हैं हम सर्वांग सम त्रिभुज की सर्वांग सम हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, कोई भी आकृति, चाहे वो त्रिभुज हो, वृत्त हो या फिर वर्ग हो, ठीक है, सभी जितनी भी आकृतियां हैं उनके आकार समान हो, आकार समान मीन्स देखने में एक जैसे लगे, जैसे वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, मतलब दो आकृतियों में हम कंपैरिजन करने पर उनका आकार समान हो, प्लस और उनका अमाप समान हो। अमाप मीन्स होता है यहां पर साइज भी समान हो। इसका मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वृत्त ले लिए, वृत्त 2 हैं, हमको देखने में लग रहा है कि दोनों वृत्त हैं, मतलब आकृति उनकी समान है, मतलब उनका आकार समान है, गोल आकार है, वृत्त है, और उसकी साइज भी समान होना चाहिए। सपोज करो यहां 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तब इन दोनों आकृतियों को हम सर्वांग सम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर वर्ग ले लेते हैं जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, वर्ग जिसको हम स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं। 2 आकृतियां हैं,
दोनों आकृतियां वर्ग हैं मतलब स्क्वायर है, और दोनों आकृतियों की जो साइज है वो सपोज करो 2 है, तो 2 2 होगी, तो इसकी भी 2 2 समान साइज है। तो इस कंडीशन को हम सर्वांग सम बोलते थे, लेकिन यहां पर हम जो 10th क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समरूप। समरूप में ओनली केवल आकार समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। तो आकार समान मतलब एक बड़ा वृत्त हो सकता है और एक छोटा वृत्त हो सकता है। इसमें साइज मायने नहीं रखती है, मतलब रेडियस छोटी बड़ी हो सकती है, क्लियर। या फिर हम बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग में एक बड़ा और एक छोटा वर्ग हो सकता है, इसमें भी साइड मायने नहीं रखती है, ठीक है। साइड कोई सी हो सकती है लेकिन आकार समान है, तो इसको हम समरूप कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम त्रिभुज की समरूपता ही पढ़ेंगे। तो आज हम जो मेन चीज है वो है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, इसमें क्या होता है, दो कोण, त्रिभुज एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आकृति समान है, हमने पढ़ा है समरूपता मतलब उसकी आकृति तो समान है, साइज डिफरेंट हो सकती है, कोण भी डिफरेंट, कोण इसमें संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण मतलब ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए। सपोज करो ये ए है, ये पी है, तो ए और पी दोनों बराबर होना चाहिए, संगत कोण, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है समान जो साइज है वो अनुपाती में होने चाहिए। साइज का जो अनुपाती है मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये समानुपाती होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के ये हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा और समरूपता पढ़ी है त्रिभुज की, ठीक है। धन्यवाद।